श्री राम कहते हैं, अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण में जरूर आ जाना। श्री राम कहते हैं कि जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री राम कहते हैं, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंतन से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दी? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं।
हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। एक हरीश नाम का लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकलते रहे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ता रहा। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलतियां करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे पढ़ते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। जिनके मन में श्री राम है, भाग्य उसके बैकुंठ धाम है। उसके चरणों में जिसने जीवन बार दिया, संसार में उसका कल्याण है। काश मैं ऐसी शायरी लिखूं, श्री राम तेरी याद में, कि तेरी तस्वीरें दिखाई दे हर एक अल्फाज में। श्री राम कहते हैं, मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे सब हंसेंगे और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए हर बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत।
ताकत अपने शब्द में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उठती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा सा वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, उस दिन वो आपको पूछेगा भी नहीं। चप्पा चप्पा भर जाएगा श्री राम के दीवानों से, सारा देश गूंज उठेगा जय श्री राम के जयकारों से। श्री राम का वंशज हूं मैं, गीता ही मेरी गाथा है। छाती ठोक के कहता हूं, भारत ही मेरी माता है। श्री राम कहते हैं, अपनों को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते। या तो वह जीतते हैं या फिर सीखते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बे जीते हुए के, और आत्मा की आवाज इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्रार्थना करो, केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। पुरुष रोता नहीं है, पर जब वो रोता है तो रोम रोम से रोता है। उसकी व्याथा पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है, मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसे डंक मारते हैं। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मर्यादा पांव में कब तक जंजीर डालेगी, माथे पर तिलक लगाकर चला करो। यही पहचान दुश्मन का सीना चीर डालेगी। दिल पर भगवा प्रेम छाया है, राम राज फिर आया है। देख ताकत हिंदू की, पूरा संसार घबराया है। श्री राम कहते हैं, कोई गलती कर दोगे उस दिन वो सारी अच्छाई भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जितना कम बोलोगे, उतने ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ता है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं,
तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, लेकिन यकीन करो एक दिन सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितना उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई देता है, धक्का देने को तो हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जय श्री राम वीरों की दहाड़ होगी, हिंदू की ललकार होगी। आ रहा है वक्त जब फिर हिंदुओं की भरमार होगी। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है साहब, वरना पड़े हुए कुछ लोग तो राम राम बोलने में भी शर्माते हैं। श्री राम कहते हैं, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि श्री राम पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जहां कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब सूखता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। इंसान चाहकर भी निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराई सुनना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।